आज हम लोग मैथ के सारे चैप्टर्स का फार्मूला पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद अब कोई बच्चा मैथ में कमजोर नहीं रह जाएगा। ये वीडियो देख लिया तो मैथ का डर दिल से निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यह आज का मैजिकल वीडियो। तो सबसे पहले हमने जो लिया है जिस चैप्टर का नाम, उसका नाम है ट्रिगोमेट्री। साइन जीरो का मान कितना होता है बच्चा? साइन जीरो का मान होता है जीरो। साइन 30 का मान कितना होता है बाबू? 1/2। साइन 45 का मान बता दीजिए? 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। इसी तरह से कॉस जीरो का मान कितना हुआ? 1। कॉस 30 का मान √3/2। कॉस 45 का मान 1/2। कॉस 60 का मान 1/2। कॉस 90 का मान 0। tan जीरो का मान 0 हो गया। tan 30 का मान 1/3 हो गया। tan 45 का मान 1 हो गया। tan 60 डिग्री का मान √3 हो गया। tan 90 डिग्री होता है अपरिभाषित। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सेक थीटा। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। तो आप इन सारे फॉर्मूले को आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लेंगे बच्चों, ज्यादा आपका बेनिफिट होगा, नोट भी कर लेंगे इसको। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं इधर। आगे है साइन थीटा इक्वल टू पी बटे एच। ये कब होता है? ये आपका एच, इसको बोलते हैं हम कर्ण बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। तो साइन थीटा पे क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण। पी मतलब लंब, एच मतलब कर्ण, बी मतलब आधार। आप समझ लीजिएगा, इसको बोलेंगे लंब, इसको बोलेंगे लंब, और इसको बोले सॉरी 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 इसको बोलेंगे कर्ण, इसको बोलेंगे लंब, और इसको बोलेंगे आधार। तो आप इसके हिसाब से देख लेना एक मरतबा। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा कितना होता है? आधार बटे कर्ण। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। उसी हिसाब से कॉसेक हो जाता है कर्ण बटा लंब। सेक थीटा हो जाता है आपका कर्ण बटा आधार। और कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। ठीक है, और जहां पर एच स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है? 1। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? 1। कॉट थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है? 1। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप उस पर ध्यान दे लीजिएगा एक मरतबा। ठीक है, फिर आते हैं tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब उसके बाद नेक्स्ट है मास्टर फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस और थीटा इक्वल टू 1। अब इसी को हम लोग हल करते जाएंगे तो निकल जाएगा। साइन थीटा बराबर √100 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर √100 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। सेक थीटा कितना हो जाएगा? √100 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। tan थीटा कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट। इस तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1। इसके बाद कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा? √100 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये बहुत अच्छा फार्मूला है, आप इसको बढ़िया से याद कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे, नियामक ज्यामिति में चलते हैं। नियामक ज्यामिति में कहता है बिंदु x1 y1 और बिंदु x2 y2 के बीच की दूरी निकालिए। तो बिंदु x1 y1 और बिंदु x2 y2 के बीच की दूरी हो जाएगा आपका √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरह से अगला फार्मूला है कि बिंदु x1 y1 और बिंदु x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड अगर m अनुपात n में अंतः विभाजित करती है तो विभाजित करने वाले बिंदु बताइए। तो बिंदु हो जाएगा आपका mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ठीक है, इसका लॉन्ग वीडियो चाहिए तो लॉन्ग वीडियो मिल जाएगा एग्जाम्पल के साथ। चलिए अगला है ए बिंदु ए है x1 y1, बिंदु ए है x2 y2, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x1 प्लस x2 बटे 2, कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, चलिए अब आगे है अगला कि यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष ए बी सी दिए गए हों तो उनका दिए गए हों तो केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 3, कॉमा y1 प्लस y2 बटे y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे y3 बटे 3 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए बी और सी हो तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? हो जाएगा मोड मोड 1/2 x1 इंटू वाई टू माइनस 3 प्लस x2 इंटू वाई थ्री माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग अगले अगले फार्मूला की तरफ चलते हैं। अगला फार्मूला आपका है बेलन का आधार दिया हुआ, त्रिज्या दिया हुआ r, ऊंचाई दी हुआ h, तो बेलन का आयतन कितना देगा? पाई r स्क्वायर h। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना देगा? 2 पाई r h। कुल पृष्ठ कितना हो जाएगा? तो 2 पाई r इंटू h प्लस r। इस तरह शंकु का कितना हो जाएगा आयतन? शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा पाई r l। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r इंटू h प्लस r, जहां l का मान निकलता है l इक्वल टू √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े तो गोले का है। तो गोले का आयतन कितना दिया हुआ है? गोले का आयतन दिया हुआ है 4/3 पाई r क्यू। गोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहिए या खाली पृष्ठ क्षेत्रफल कहिए होता है 4 पाई r स्क्वायर। फिर अर्धगोले का
इसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोले का वर्ग पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का कुल पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से शंकु के छिन्नक का आयतन भी दिया हुआ है। शंकु के छिन्नक का आयतन कितना होता है, पाई/3 इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू H2। ओके, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों बच्चों, तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भेजना मत भूलिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि और भी इस तरह का पूरे कंप्लीट रूप से और भी आ जाए फार्मूला वाला वीडियो, तो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।